बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 वो इस तरह है कि डिटरमाइन द डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इन ईच केस। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन या डिफरेंट फंक्शन गिवन है और हमने हर एक उस फंक्शन की डेरिवेटिव मतलब एफ प्राइम एक्स मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है और इसके लिए यहाँ पे हमने मालूम करना है एफ प्राइम एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो फर्स्ट हमने इसके लिए लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसके बोथ साइड यहाँ पे मैंने डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो फर्स्ट ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स एंड एफ एक्स लिखना है। फिर राइट साइड पे भी इसी तरह डी ओवर डी एक्स और ये वाला फंक्शन लिखना है कि 2x माइनस 5 होल क्यूब। इस तरह ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो राइट साइड पे है तो ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसमें हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। तो अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि यूजिंग पे ये मैंने लिख दिया कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल है कि डी ओवर डी एक्स ए क्रॉस बी इक्वल होती है ए डेरिवेटिव ऑफ बी पर प्लस साइन लिखना है, फिर बी को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ ए। तो अब यहाँ पे एक ही जगह हमने ये 2x माइनस 5 होल क्यूब ये यहाँ पे पुट करना है और ये जो लेफ्ट साइड है तो इसको मैंने इस तरह लिखना है कि एफ प्राइम एक्स और राइट साइड पे ये इस तरह आ जाएगा। फर्स्ट ए है तो ए की जगह हमने ये 2x माइनस 5 होल क्यूब ये लिखना है। इसके बाद डी ओवर डी एक्स तो ये लिख दिया और बी तो बी की जगह यहाँ पे ये 5x माइनस 7 तो ये वाला प्लस साइन तो ये लिख दिया एंड बी टू बी की जगह अगेन लिखना है ये वाला 5x माइनस 7 एंड फिर लिखना है डी ओवर डी एक्स और ए तो ए की जगह यहाँ पे 2x माइनस 5 होल क्यूब। तो इस तरह ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट ये मैंने लिख दिया 2x माइनस 5 होल क्यूब। इसको मैंने इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे इस 5x के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स और 5x और फिर माइनस 7 के साथ अलग इसी तरह डी ओवर डी एक्स लिखना है तो ये इस तरह मैंने लिख दिया एंड प्लस यहाँ पे इसको इसी तरह वापस लिखना है 5x माइनस 7 और यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है मतलब पावर फॉर्म है। तो अब इसके लिए हमने इस फार्मूले का यूज करना है। तो फर्स्ट हमने n लिखना है तो n की जगह यहाँ पे 3 तो फर्स्ट मैंने 3 लिखना है, फिर x लिखना है तो x की जगह ये जो 2x माइनस 5 है तो ये लिखना है तो वो मैंने लिख दिया एंड फिर n माइनस 1 तो n माइनस 1 का मतलब यहाँ पे 3 माइनस 1 और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x तो x की जगह पे यहाँ पे 2x माइनस 5 तो ये लिख दिया। जब यहाँ पे इसको इसी तरह वापस लिखना है कि 2x माइनस 5 होल क्यूब एंड ये वाला यहाँ पे 5x है तो 5 को मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये रह जाएगा dx मतलब यहाँ पे रह जाएगा कि x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि d ओवर dx और x एंड माइनस यहाँ पे डेरिवेटिव यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x तो ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है मतलब जब भी हम कांस्टेंट की डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 की इक्वल होती है। तो अब इसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया एंड प्लस इसको भी इसी तरह वापस लिखना है कि 5x माइनस 7 और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 3 इंटू 2x और माइनस 5 होल टू द पावर 2 और यहाँ पे इस 2x के साथ अलग हमने डी ओवर डी एक्स लिखना है तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने वो लिख दिया और 2 को मैंने कॉमन भी कर लिया तो यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा डी ओवर डी एक्स और साथ में x लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ अगर हम डी ओवर डी एक्स लिख दें तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा तो उसकी जगह हमने यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 0 पुट कर लिया तो इसी तरीके से ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2x माइनस 5 होल क्यूब को इसी तरह वापस लिखना है और ये वाला 5 और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया और 0 अगर इसे माइनस किया जाए तो वापस 5 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5x माइनस 7 को लिखना है इसी तरह और ये वाला आ जाएगा 3 इंटू 2x और माइनस 5 होल स्क्वायर। यहाँ पे इस 2 को यहाँ पे अगेन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो वो 1 की इक्वल होती है और 0 अगर माइनस किया जाए तो वापस ये आता है तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 5 मैंने फर्स्ट लिखना है तो ये और ये वाला इस तरह आ जाएगा कि 2x माइनस 5 होल क्यूब एंड प्लस यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 5x माइनस 7 यहाँ पे इस 3 को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 5 होल टू द पावर 2
अब यहाँ पे इसको हमने ये इस तरह लिखना है कि ए प्राइम एक्स इक्वल टू 5 इंटू 2x माइनस 5 होल क्यूब, और ये वाला जो 6 है तो इसको मैंने यहाँ पे इससे पहले मतलब फर्स्ट लिख दिया, और 5x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 2x माइनस 5 होल क्यूब है और यहाँ पे 2x माइनस 5 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने ये कॉमन कर लिया कि 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x, वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे 2x माइनस 5 को मैंने कॉमन करना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 2x माइनस 5, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब स्क्वायर, तो लोवेस्ट पावर को हमने कॉमन करना है, तो 2x माइनस 5 होल स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया। तो अब यहाँ पे ये 5 मैंने लिखना है फर्स्ट टर्म पे, और इसके साथ जो रह जाएगा तो वो है 2x माइनस 5, तो वो लिखना है। क्योंकि यहाँ पे क्यूब है लेकिन हमने इसे स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो सिर्फ पावर 1 रह जाएगा, और प्लस 6 इंटू, और ये वाला पिक्चर लिखना है कि प्लस 6 5x माइनस 7, तो ये लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने इसी तरह वापस लिखना है कि 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इससे 10x एंड माइनस 25, यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 30x, और 6 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो इससे आ जाएगा 42। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x इक्वल टू 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये वाला लाइक टर्म से मतलब 10x और प्लस 30x से इससे आ जाएगा 40x, तो ये मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पे माइनस 25 और माइनस 42, तो इससे आता है माइनस 67, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो हमारे पास ये वाला गिवन है कि f(x) इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो अगेन फर्स्ट हमने ये लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी बोथ साइड यहाँ पे डी ओवर dx लिखना है। फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है तो ये प्रोडक्शन फॉर्म है मतलब डिवीजन फॉर्म है, तो इसके लिए जो हमने रूल यूज करना है तो वो क्वोशंट रूल है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि यूजिंग क्वोशंट रूल। तो अब जो क्वोशंट रूल है तो वो इस तरह है कि a डिवाइडेड बाई b, जो डिनोमिनेटर होती है तो उसको हमने कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव लेनी है न्यूमरेटर की, फिर माइनस लिखना है, फिर न्यूमरेटर को कॉमन करना है, और फिर जो डिनोमिनेटर होती है तो उसका हमने डेरिवेटिव लेनी है, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब ये वाला रूल हमने इसके लिए यूज करना है, तो यहाँ पे ये सारा जाएगा कि f प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे ये b है तो b की जगह x माइनस 1, तो ये मैंने फर्स्ट लिख दिया, d ओवर dx लिखना है, और यहाँ पे ये x प्लस 2 मतलब a की वैल्यू x प्लस 2 होल स्क्वायर है तो वो लिख दिया, एंड फिर माइनस लिखना है, फिर a, तो a की जगह अगेन x प्लस 2 होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ b, तो b की जगह यहाँ पे x माइनस 1 वो लिख दिया, और डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर, तो मतलब x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो x माइनस 1 होल स्क्वायर है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर लास्ट में हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट हमने इसको इस तरह लिखना है। तो अब यहाँ पे ये x माइनस 1 को वापस लिख दिया, और यहाँ पे ये हमारे पास पावर रूल का यूज यहाँ पे हमने करना है, मतलब इस रूल का यूज करना है। तो फर्स्ट हमने n को लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे 2, तो 2 लिखना है, फिर लिखना है x प्लस 2 एंड n माइनस 1, तो n माइनस 1 का मतलब 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 लिखना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x का मतलब यहाँ पे वो x प्लस 2, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर ये जो माइनस साइन है तो ये लिखना है, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया n x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसी तरह ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस x के साथ अलग d ओवर dx लिखना है, और इस 1 के साथ अलग लिखना है कि d ओवर dx और 1, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने इसी तरह वापस लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये वाला यहाँ पे x माइनस 1 ये लिखना है, और यहाँ पे 2 x प्लस 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 से यहाँ पे पावर में 1, तो 1 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे हमने इस x के साथ d ओवर dx अलग लिखना है, तो वो इक्वल होती है 1 की, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। यहाँ पे अगर हम 2 के साथ d ओवर dx लिख दे तो वो कांस्टेंट की डेरिवेटिव होगी, तो वो 0 का इक्वल, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दिया, एंड माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको इसी तरह वापस लिख दिया,
एंड यहाँ पे भी x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, और ये वाला कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो वो क्या होती है 0 की, तो मैंने 0 लिख दिया। जब यहाँ पे इसको ये जो 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर है तो इसको मैंने इस तरह वापस लिखना है, और ये वाला इस 2 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 4। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला वो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है तो वो मैंने अप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो मतलब x स्क्वायर मैंने लिख दिया, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर तो यहाँ पे सेकंड टर्म 2 है तो 2 का स्क्वायर वो 4 का इक्वल होती है, फिर 2ab तो 2 मतलब एक फार्मूले का 2, और दूसरा ये जो b का वैल्यू है 2 तो 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 तो मैंने यहाँ पे 4x लिख दिया, और 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ये आ जाएगा। जब यहाँ पे इसको 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर को यहाँ पे मैंने इस तरह वापस लिख दिया। इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो x अगर 2x से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 2x स्क्वायर, फिर ये वाला जो प्लस साइन है तो ये लिखना है, और x को मल्टीप्लाई करना है 4 से तो इससे आता है 4x, और यहाँ पे फिर ये माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2x से तो इससे माइनस 2x, और दूसरा माइनस 4 तो ये आ जाएगा। और इसके बाद ये वाला जो टर्म्स है ये एक्स स्क्वायर ये वाला अब लिखना है, तो यहाँ पे इसके साथ माइनस मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस को भी हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा ये माइनस प्लस से माइनस तो माइनस 4 आ जाएगी, अब इस माइनस को इस प्लस से तो माइनस 4x, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस 4x है ये माइनस 4x तो ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पे अब ये इस तरह मैंने लिख दिया कि a प्राइम x इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस x स्क्वायर है, दोनों लाइक टर्म्स है तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस 2x तो इसको इसी तरह लिखना है, और ये वाला माइनस 4 और ये वाला भी माइनस 4 है तो दोनों कांस्टेंट टर्म है तो इसको हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8 और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसके बाद जो सी पार्ट है तो हमारे पास ये वाला गिवन है, तो अगेन यहाँ पे हमने लिखना है फर्स्ट के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोथ साइड इसकी डी और डी एक्स लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, मतलब ये हमारे पास ये वाला फॉर्म है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करना है, तो वो इस तरह है कि यहाँ पे n की जगह 4 है तो फर्स्ट हमने ये n लिखना है, तो ये इस तरह जाएगा कि a प्राइम एक्स, हमने n तो n की जगह यहाँ पर वो लिखना है, फिर लिखना है x, तो x की जगह ये वाला मतलब 2x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई x माइनस 4 और n माइनस 1 तो मतलब 4 माइनस 1 ये लिखना है, फिर डी ओवर डी x लिखना है, तो x की जगह यहाँ पे ये वाला 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 तो ये लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 4 इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 एंड होल टू द पावर, यहाँ पे 3 आ जाएगा पावर में, और ये वाले यहाँ पे अगेन हमने क्वोशंट रूल का यूज़ करना है, तो फर्स्ट हमने ये डिनोमिनेटर लिखना है मतलब x माइनस 4 लिखना है, और फिर डी ओवर डी एक्स ये वाला लिखना है कि 2x माइनस 5, इसके बाद माइनस साइन लिखना है, तो अब इस 2x माइनस 5 को कॉमन करना है और फिर लिखना है डी ओवर डी एक्स, और इसके साथ x माइनस 4 ये लिखना है और डिवाइडेड बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर तो वो लिखना है, तो इस तरह मैंने लिख दिया। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि यूजिंग क्वोशंट रूल, तो यहाँ पे ये मैंने क्वोशंट रूल का यूज कर लिया। अब यहाँ पे इसको हमने इसी तरह वापस लिखना है कि 4 इंटू इसको मैंने इसी तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो x माइनस 4 है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर, अभी ये मैं लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ये रह जाएगा कि x माइनस 4 इसको मैंने लिख दिया, और यहाँ पे इस 2x के साथ हमने अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो फर्स्ट मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 को कॉमन भी कर लिया और ये मैंने इस तरह लिखना है, इस तरह लिख दिया कि x के साथ मैंने डी ओवर डी एक्स लिख दिया। दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसके साथ भी लिखना है डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे माइनस 2x माइनस 5 ये मैंने इसी तरह वापस लिख दिया, और यहाँ पे भी हमने इस x के साथ अलग लिखना है डी ओवर डी एक्स, और 4 के साथ भी इसी तरह लिखना है डी ओवर डी एक्स, इस तरह ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इस 2x माइनस 5 पे मैंने अलग लिख दिया होल क्यूब, और ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसमें इस पे भी इसी तरह लिख दिया कि x माइनस 4 होल क्यूब, और यहाँ पे इस तरह वापस लिख दिया कि 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 एंड होल स्क्वायर, और यहाँ पे यह जाएगा फर्स्ट मैंने लिख दिया x माइनस 4
सेकंड 2 को लिखना है, यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो इक्वल होती है 1 की, तो मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, और यहाँ पे ये माइनस लिखना है, और फिर उसके बाद ये 2x माइनस 5 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो उससे 1 आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो वो 0, तो 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, इसके बाद ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 4 × 2x माइनस 5 होल क्यूब, ये वाला x माइनस 4 होल क्यूब है, और यहाँ पे ये x माइनस 4 होल स्क्वायर है, मतलब ये दोनों सेम टर्म से लाइक टर्म है। अब इन दोनों की बेस सेम है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x माइनस 4, यहाँ पे ये 3 और 2 को हमने ऐड करना है तो यहाँ पे ये पाई आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है तो पावर को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। और यहाँ पे 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आता है, तो इस 2 को हमने इस x से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2x एंड माइनस 8, और यहाँ पे ये माइनस लिखना है। फर्स्ट हमने इस माइनस को इस 2x से मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस 2x, फिर माइनस को इस माइनस से तो प्लस माइनस माइनस प्लस 5, तो ये मैंने लिख दिया। और ये अब इस तरह मैंने लिखना है, यहाँ पे ये प्लस 2x ये वाला माइनस 2x, तो ये दोनों कैंसल, तो यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगी कि 4 × 2x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई x माइनस 4 होल टू द पावर 5, और इसके साथ यहाँ पे ये माइनस 8 है और ये वाला प्लस 5 तो इससे माइनस 3, तो यहाँ पे ये माइनस 3 भी मैंने लिख दिया। तो अब लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे इस माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे 12, तो माइनस 12 आता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस 12 लिख दिया। और ये वाला 2x माइनस 5 होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 4 and whole to the power 5, so this is the required answer। अच्छा, इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है, तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके बोथ साइड डी ओवर dx लिखना है। अब यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मतलब x वाला उसके रूट एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यह इसके लिए हमने यहाँ पे यूज करना है प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो ये रूल हमने यहाँ पे यूज करना है। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x, फर्स्ट यहाँ पे a है तो a की जगह ये x ये वैल्यू पुट करना है, और फिर d ओवर dx ये लिखना है, और b तो b की जगह 2x स्क्वायर प्लस 11, तो अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 11 और स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट की जगह मैंने यहाँ पे 1 ओवर 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे ये प्लस साइन ये लिखना है, और b तो b की जगह ये लिखना है कि 2x स्क्वायर रूट प्लस 11, और फिर ये d ओवर dx ये लिखना है, और a तो a की जगह यहाँ पे x ये लिखना है। जब यहाँ पे इस x को हमने वापस लिखना है, यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो इस फार्मूले का यूज हमने करना है। फर्स्ट हमने n लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे 1 ओवर 2 तो वो लिखना है, और ये वाला इस तरह जाएगा कि 2x स्क्वायर प्लस 11 और n माइनस 1, तो n माइनस 1 का मतलब 1 ओवर 2 n माइनस 1 ये लिख दिया, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस बेस की, तो मतलब 2x स्क्वायर प्लस 11, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है, और ये 2x स्क्वायर रूट ये वाला 2x स्क्वायर प्लस 11 होल स्क्वायर रूट, इसको इसी तरह वापस लिख दिया। यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 की इक्वल होती है, तो 1 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि x, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर 2 और ये वाला 2x स्क्वायर एंड प्लस 11, यहाँ पे 1 ओवर 2 माइनस 1 से ये हमने इस तरह करना है कि 1 ओवर 2 माइनस 1, मतलब यहाँ पे 2 LCM और ये 1 लिखना है, और इस 2 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल होती है माइनस 1 ओवर 2 की। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया कि माइनस 1 ओवर 2, और यहाँ पे इस 2x स्क्वायर के साथ हमने अलग d ओवर dx लिखना है, तो 2 को मैंने कॉमन कर लिया, और यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि d ओवर dx x स्क्वायर और फिर d ओवर dx और 11 के साथ अलग लिखना है, तो इस तरह मैंने लिख दिया। और इसको इसी तरह वापस लिखना है कि 2x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे x को इस तरह वापस लिखना है, और ये वाला अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 और डिवाइडेड बाई 2, और इसको मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2x स्क्वायर एंड प्लस 11 और होल टू द पावर ये प्लस 1 ओवर 2 ये मैंने लिख दिया। पावर साइन चेंज हो जाएगी जब इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये हमने अगेन पावर रूल का यूज करना है, तो 2 को हमने फर्स्ट लिखना है और x लिखना है, और 2 माइनस 1 से, और 2 माइनस 1 फिर
x का हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो वो 1 की इक्वल होती है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दिया। यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो वो 0, तो 0 लिख दिया। और ये वाला इस तरह लिख दिया कि 2x² + 11। अच्छा, यहाँ पे इस x को अब मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x and 2 और डिवाइडेड बाय 2x² + 11 एंड होल पावर 1/2, ये इस तरह लिख दिया। और यहाँ पे ये वाला इस तरह रह जाएगा कि 2 इंटू और ये वाला आ जाएगी 2x और +0 अगर इसके साथ हम ऐड कर ले तो वापस ही आ जाएगा। और ये वाला +2x² + 11, इसको इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल। अब इसके बाद इस 2x को मैंने इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2x² और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसकी पावर में 1/2 है तो इसको मैं इसके रूट भी लिख सकता हूँ, तो मतलब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 2x² एंड +11 एंड होल स्क्वायर रूट, ये मैंने लिख दिया। और प्लस इसको इसी तरह वापस लिखना है कि +2x² + 11 होल स्क्वायर रूट, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, ये वाला नॉन फ्रैक्शन, तो इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इसकी यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 2x² + 11 होल स्क्वायर रूट और ये 2x² इसी तरह वापस लिखना है। और इस 2x² + 11 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2x² एंड +11, तो यहाँ पे इसकी मैंने होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा 2x² एंड +2x² और +11 एंड डिवाइडेड बाय, ये वाला इसी तरह वापस लिखना है कि 2x² एंड +11। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने लास्ट में इस तरह लिखना है कि f'(x) = यहाँ पे ये 2x² इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो 4x² एंड +11 और डिनोमिनेटर में अब ये हमें इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2x² + 11 एंड होल टू द पावर 1/2, जो बुक के आंसर है तो वो इस तरह है, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या अगर इसके रूट भी हम लिख दे तो फिर वो भी ठीक होगा। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है।